बोलो प्रभु अज मैं फिर नवी शुरुआत दे लई प्रार्थना करदा हां। अज एक नवी शुरुआत नूं लै रिहा हां और यीशु मसीह दे नाम दे विच लै रिहा हां। मैं विश्वास करदा हां ये मेरे जीवन दे लई एक अद्भुत घटना आ। प्रभु दा जलाल अज मेरे उत्ते आ रहा है। मैं नवा बल पा रहा हाँ, मैं नवी ताकत लै रहा हाँ, मैं पहले वर्गा नहीं हाँ। थाड़े को प्रेयर रिक्वेस्ट हैगी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कढ़ियो जल्दी जिहड़ा कागज़ थाड़े कोल है जो तुसी प्रार्थना कराउण दे लई लैके आए हो, कागज़ कढ़ो तेनू सीधा करके मेरे वल कर दिओ ते हुण मैं इहदे विच मारना तीर तेनू कर देना ब्रेक यीशु दे नाम दे विच। Just shoot an arrow and I'll break it up. ते थाड़ा कोई भी मसला आज तो बाद अड़िया नहीं रहूगा यीशु दे नाम में। No more situation shall be struck in the name of Jesus Christ. मैं थाड़ियां सारियां चीज़ां नूं बदलदे होए देखदा हां। थोड़ा जिहा विश्वास वधाओ, Increase a bit of your faith ते प्रभु दी बरकत नूं पाओ। and receive the blessing of the Lord. इत्थे मैं एक गल दस के थाड़े लई प्रार्थना विच वधना चाहुंदा हां। And I will be telling you and then I'll pray. Was going towards the synagogue to pray. रास्ते में उसनू एक व्यक्ति मिलिया And he met a man on the way. जेड़ा पैरां तो पैर सुक्के होए वाला व्यक्ति सी। With the dried legs sitting on the roadside. ओदियां लत्तां सुक्कियां होईयां सन। His legs were totally dried up. ते ओ लंगा सीगा। And he was a lame man. ते हुण प्रभु दा आदमी ओदे लई प्रार्थना करन लगा है। And now the man of God is going to pray for him. जदों ने देखिया भी ये तां जमांदरों ही लंगा आ। When he saw he is by birth lame. फिर उन्हें की किया? What did he tell him? भाई नहीं नहीं रहन देने आए तो जमांदरों ही आ। What did he say? Let's leave him. He is by birth like that. ये नहीं ठीक हो सकता। Oh, we cannot be healed. ये तां जन्म तो ही लंगा आ। He is like that by the birth. उन्हें इदां नहीं किया। No, he didn't say like this. उन्हें पता लग गया सी ये जमांदरों ही लंगा आ। And he came to know by birth he is like that. उन्हें पता लग गया सी जदों जम्मिया उदों ही इदां दा आ। And at his birth this man was lame. फिर भी उन्हें क्या? Yet he मैं said, तेनू यीशु दे नाम विच कहंदा हां, I say to you in the name of Jesus, उठ के खड़ा हो जा। get up. ताकि जिन्नियां समस्या विश्वास कर दियो If you believe, ताड़ियां हर तरह दियां प्रॉब्लम्स यीशु दे नाम विच टुटन जा रहीआं ने। all your problems are about to be broken in the name of Jesus the Christ. अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट उठाउण तो पहला मेरे नाल एक प्रार्थना करो। And before you lift up your prayer request, pray with me. कहो हे यहोवा, Oh Lord God, मैं यीशु मसीह दे नाम विच प्रार्थना करदा हां। I pray in the name of Jesus the Christ. मैं जानदा हां I know तेरे अगे सारियां चीज़ां खुलियां ते नंगियां पईयां हन। all things are naked in your sight. और मैं भी आज ताड़े सामने खुला ते नंगा खड़ा हां। I do stand naked in your sight, O God. तू मेरा परमेश्वर है, You are my God. तेरे कोलों कुछ नहीं लुकिया। Nothing is hidden from thee. मेरे बारे तेरे कोल सारी जानकारी है। You have all my knowledge. प्लीज मैनू माफ कर दे यहोवा। Forgive me, O Lord God. मैं अपने गुनाह मानदा हां And I confess all my sins. ते वादा करदा हां And I make a covenant. अगे तो मैं गुनाह नहीं करांगा। I shall sin no more again. यहोवा मैनू चेते रख, स्वर्ग दे विच जीवन दी पोथी विच लिखिया रख। Let my name be written in the book of life in heaven. आखिरी समय विच मैं In the time तेरे राज विच आवां। I be able to come into thy kingdom. जाने अनजाने दे मेरे सारे गुनाह मैनू बख्श दे अज।
Forgive me for my sins knowingly, unknowingly. मैं अपना दिल तेरे ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। And I open my heart for you. ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, Come in my heart, oh मैं तेरा Lord. स्वागत करदा I ਹਾਂ welcome thee, Lord. ਔਰ मैं विश्वास करदा ਹਾਂ And I believe ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, thy name is most high. तेरे ना- Salvation. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। In the name of Jesus the Christ. ਆਮੀਨ। Amen. ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉੱਤੇ ਉਠਾਓ। Lift up your prayer requests. ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, I pray being your servant, O Lord. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, Every darkness that the Satan has been put in your life. ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ And I ਹਾਂ। command every darkness to be transformed into light in the name of Jesus. ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ The name of Jesus is coming in their ਤੇ life. ਚਾਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, And the light is going in. ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, It is come. ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, Come. ਹਨੇਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, Darkness is fleeing. ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। Powers of darkness is fleeing. ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਚਲ ਜਾ। Every power that distorts them, I send them, go. ਜਿੰਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, Oh, watching online. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, The fire of God is coming upon ਜੋ you. ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। Burning every bondage of yours. ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, As you stand over ਮੈਂ here, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ I ਹਾਂ believe ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ you ਹੋ, are being free. ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ Being ਹੋ। free. ਵੈਰੀ ਦੀ ਹਰ ਚੈਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, Every chain of the enemy is broken. ਹਰ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ Every ਹੈ। chain is pinned on your back, and you shall jump like the stalls of the calf. ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਗੇ, People shall no more laugh upon you, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਸੋਗੇ। but you shall. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। I bring this prayer request of everybody into the throne room of God. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, And whatsoever you have written, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ the Lord God is putting His blessing upon it. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। You are the delivered one. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। And I declare the positive declaration. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, All your reports are made right. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। All your documents are brought right. ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ, And I rebuke every satanic force that against you, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। that resists you. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ I ਹਾਂ। rebuke them in the name of ਹਰ Jesus. ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, Every bondage is ਅਸ਼ੁੱਧ breaking. ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ Unclean ਹੈ, spirits are going. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਰਹੀ The ਹੈ, fire of the Lord is ਉਹ coming, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। burning every bondage. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। I see you free. ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, I declare in the name of Jesus, be Free free. ਹੋ ਜਾਓ। Be free. ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ Be free. ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। In the name of Jesus Christ. ਆਮੀਨ। Amen. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ? Can you please sit? ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। And I shall pray you for you continuously. ਖੈਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ sit down। अपने हाथ स्वर की ओर उठाओ। Oh, lifting up your hands to the heavens. धन्यवाद प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। Thank you, Lord, for answering prayers of ours. बोलिए धन्यवाद प्रभु Thank you, Lord, मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। for getting answer to my. दी हूं। I'm thankful for the answer to my prayers. एक अपने जिस्म में लंबा सांस फूको। Breathe on your body. आकाश की तरफ अपना फेस करें, Facing ऊपर up, को देखें, face upwards. एक लंबा सांस खींचें Take in a breath in और ऊपर को लंबा सांस छोड़ें। and let that breath go out. आपका अंदर से सब सिस्टम फ्रेश हो रहा है। All your system from inside is being refreshed. आपके जिस्म की कोई बीमारी आज के बाद आपके विरोध में नहीं आ सकेगी। No sickness of your body shall resist you. आपकी सभी रिपोर्टें में
All your reports बदल चुकी है प्रभु के नाम से। are changed in the name of the Lord. सब रिपोर्टें बदल चुकी है। All reports are changed. जो गलत है वो ठीक हो रहा है। Everything that was wrong is done right. मैंने बोला जो गलत है वो ठीक हो रहा है। Everything that is wrong is done right. मैं तुम्हारे जीवन को अशुद्धता से बाहर निकलते हुए देख रहा हूं। And I see your life from uncleanness coming out. फिर से प्रार्थना में बने रहे। Be in prayer. स्वागत है पवित्र आत्मा जी। Welcome, Holy Spirit. स्वागत है पवित्र आत्मा जी। You are welcome, Holy स्वागत है पवित्र आत्मा जी। Welcome, Holy Spirit. स्वागत है पवित्र आत्मा जी। Holy Spirit. स्वागत है पवित्र आत्मा जी। Holy Spirit. स्वागत है पवित्र आत्मा जी। Thou art welcome. स्वागत है पवित्र आत्मा जी। Holy Spirit. यीशु मसीह के नाम से In the name of आमीन। Jesus. Amen. क्या हम प्रभु का वचन सुने? Should we look into the and क्या हम पवित्र तो बल पूर्वक बैठे हैं, if you have come, sit with the strength, ताकत के साथ बैठे यहां। sit with the power. आप कुर्सी के सहारे मत बैठे, Don't take the support of your chair. आप पवित्र आत्मा के जलाल के नीचे बैठे। Sit under the glory of the Holy Ghost. लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कुर्सी की वजह से आप बैठे हैं, If it looks to you, you will sit because of the chair. आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे जरा, And make your backbone straight and sit. और ऐसे बोले कि जैसे आपने कोई हमला करना है आज। Speak as you got to just attack. ऐसे बैठे कि आज आपने कोई इनाम प्राप्त करने के लिए उठना है। Sit as if you got to get up to receive a prize. ऐसे उत्सुकता से बैठे कि आप कुछ खोने वाले नहीं हैं, कुछ पाने वाले हैं। Sit with such a zeal you are about to receive, not to lose. आज मुझे कुछ मिलने वाला है। I'm about to get something. अगर आप ऐसे नहीं बैठेंगे, If you won't sit like this, कभी आपको नहीं बुलाया जाएगा। oh, you won't be called. चाहे आप यहाँ पूरी जिंदगी बैठे रहो, You can sit over here for whole अगर आप life. अच्छे तरीके से बैठेंगे यहाँ, If you sit in the right way, बलपूर्वक बैठेंगे, with your strength, जोर लगाएंगे, with your power, तो परमेश्वर के दर्शन को आप लेंगे यीशु मसीह के नाम से। you shall receive the vision of God. आज Today, मैं प्रभु के दास होने के नाते being the servant of God, आपके लिए एक भविष्यवाणी करता हूं। I prophesy for you. 3 दिन के अंदर आप नई शुरुआत में एंटर कर जाएंगे। In 3 days of time, you shall enter in your मैंने बोला 3 दिन के अंदर In 3 days, आपका ये फेस, your face, इसका पूरा शक्ल बदलने वाला है, your image is about to change. पूरा। Oh, कभी कभी हम आदमी के पास जाते हैं, जहां औरतों के पास जाते हैं कि आप इसको रगड़िए और अच्छा बना दो। sometimes we go to the man or the woman and just rub it on and just make it beautiful. आज आत्मा के अभिषेक के नीचे आपका चेहरा ऐसे चमकना शुरू हो जाएगा कि देखने वाला प्रभु के नूर को देखेगा आपके जीवन में। And the Holy Ghost shall change you, transform you. The one looking shall ask you, oh, it's the Lord. मैं क्लीन करने के विरोध में नहीं हूं। I'm not against cleaning your face. आप फेस क्लीन करें, आप हेड क्लीन करें, आप पैर हाथ सब क्लीन करना चाहिए, ये प्रभु का मंदिर है। You got to clean. This is the temple of God. Got to clean your body. लेकिन एक अजीब सी चमक आपकी लाइफ में उतरने वाली है। An amazing light is about to enter in your life. आप कुछ भी डालो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, You wear anything, it will be looking good. क्योंकि आप प्रभु के वरदानों के नीचे आने वाले हैं। For you are about to come into the gifts of the God. कितने तैयार हैं वरदानों के नीचे आने के लिए? How many of you are ready to come under the gifts? बोलो, मैं यीशु मसीह का सबसे अच्छा चेला बन गया हूं। Say, I have become the beloved, the disciple of Jesus. क्या आपकी आवाज मैंने सुनी है? मेरा ख्याल सुनी नहीं। आप क्या बन गए? सबसे अच्छे चेले। सुनो, विश्वासी Believer, मानो एक पंखे के नीचे बैठा है। a believer under the fan sitting. अगर आप चेले बन गए हैं And if you become a disciple, तो आप
कूलर के आगे बैठा है। You are sitting on the front of a cooler. अगर आप प्रचारक बन गए हैं If you become a preacher, तो आप एसी के नीचे बैठा है। you sit under an AC. अगर आप कुछ नहीं करते, आप दरख्त के नीचे बैठा है। If you do not do anything, you are under the shade of a tree. आपको कैसी हवा चाहिए? What kind of air you need? जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रभु आपकी वैल्यू कभी बढ़ाता जाएगा। As you get edified, the Lord shall edify your value too. आपको जोर लगाना है ताकि आप आगे बढ़ें। You got to put in all your strength so that you go forward. पहले आप इस वचन को सुने। Listen to this word. मैं यशाया In Isaiah, 61 को दोबारा पढ़ना चाहता हूं आज फिर। Isaiah 61 chapter. और देखो वहां वचन में क्या लिखा है। Let us look into it, what's written over there. वचन क्या कहता है? What does the word of God say? जब तक आप वचन नहीं सुनेगा, Till the time you do not listen to the word, आप वचन मानेगा कैसे? how you gonna obey the word? अगर आप आएगा नहीं यहां, If you do not come over here, सुनेगा कैसे? how you got to listen? प्रभु ऐसा ही चाहते हैं। This is how the Lord wants. जब प्रभु बोलना, मूसा को पहले कोई भी खत नहीं मिला था Moses did not get any letter before. कि यहोवा बोलने वाला है, आप पहाड़ी पे बैठ जाओ। Go and sit on the mountain top. The Lord is about to speak to you. वो वहां बैठा था, He was there अपना काम कर रहा था, doing his own course. लेकिन यहोवा ने बात की, The Lord got talked. मूसा ने सुना। Moses listened. सैमुएल के साथ भी ऐसा ही हुआ। This is what happened with Samuel. वो too. सो रहा था, Oh, sleep. प्रभु ने बात की। The Lord spoke. अब्राहम के साथ भी ऐसा हुआ, So with Abraham, प्रभु ने उसके साथ बात की। the Lord spoke with him. आज भी प्रभु आपके साथ बात कर रहे हैं, The Lord is speaking with you today. लेकिन ये प्रार्थना करने के बाद अगर आप ये सोचें, But after this prayer, you think, हाँ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। oh, prayer was done. Let's see what happens next. लिख लो, Right there. कुछ नहीं होगा, Nothing is going to happen. क्योंकि आपके शब्द ने वो पावर है। For thy word has the power. परमेश्वर ने शब्द बोला, God spoke word. शब्द सूरज बन गया। And the word became sun. परमेश्वर ने क्या बोला था? What did God say? लाइट हो जाए। Let there be light. तो परमेश्वर ने लाइट बोला था, शब्द बोला था, God spoke a word and he spoke light. और क्या बन गया? What became? बोलो क्या बन गया? What was created? क्या बना भाई? आपके घर आता है, Does he come to your home? सुबह रोशनी लेके आता है सूरज। Morning sunlight. कभी आपने परमेश्वर को बोला धन्यवाद प्रभु? Did you ever say, Lord, thank you? आपने फ्री का लाइट का इंतजाम किया मेरे लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you for the free light. आपने कभी ऐसा किया है? Did you ever do like this? अगर किया नहीं तो आज के बाद ध्यान रखना, And just take care from now. रोशनी के लिए उसका धन्यवाद करना। Thank him for the light. आप तो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता ही रहता है। You keep wailing, wailing, wailing and crying. ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। This did not happen, this not, this not, this not. अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये भी हुआ If I है, show you that, क्योंकि जो हुआ है उसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है, for what came to pass, you have got no knowledge of that. और जो नहीं हुआ है And what did not happen, उसका राज्य है इस पृथ्वी पे। he has his kingdom on this earth. इसीलिए And so, वो आपको बताना नहीं चाहता प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया है। that's why he doesn't want to tell you what the Lord God has done for you. यशाया 61 उसका 1 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? Isaiah 61 verse number 1.
पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा, हाँ, प्रभु यहोवा का आत्मा, किसका? God. दुष्ट आत्मा का। No. बोलो किसका आत्मा है? बोलिए यहोवा का आत्मा मुझ पर है। The Lord God's Spirit is upon me. अगर आप बोलेंगे नहीं, वो डिक्लेयर नहीं होगा। If you do not speak, it won't be declared. बोलो बोलो। ऐसे ना बोलिए जैसे आपने उधार लिया है मेरे से। Do not speak as you have just. ये आपका खुद का अपना है, आप इसके मालिक हैं। You are the rightful owner of this word. आप बोले कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। The Spirit of the Lord God is upon me. अच्छा, दूसरी तरफ देखो। Look to the side. बाइबल कहती है यहोवा का आत्मा पास्टर ध्योल के ऊपर है। हालेलुया। The Bible says the Lord God's Spirit is upon Pastor Dale. कितने विश्वास करते हैं? How many of you believe? अगर आप विश्वास करते हैं, आप इसके समीकरण पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, If you believe, then you shall see the similarities of this. क्योंकि उसने अपनी ताकत को मेरे मुंह में डाला है। What He has put in His power in my mouth. इसलिए किया है, He had birthed me. इसलिए पैदा हुआ हूं मैं। That's why I'm born. और आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। Do not waste your time. आप रेडी हो जाएं। मैंने ऐलान किया है, शुरुआत नई है और पूरी बाजों गाजों के साथ होने वाली है। Be ready, and the beginning is new, and it shall be with drums and trumpets. आपका रोना हंसी में बदल दिया गया है। Your wailing has been changed into laughter. आपकी उदासी खुशी में बदल दी गई है। Your sorrow has been changed into gladness. आपका गरीबी का पन अमीरी में बदल दिया गया है। Your poverty has been changed into prosperity. ये मैं बाइबल से आपको दिखा सकता And हूँ। I can show you from the Bible. लेकिन पहली बात समझें, प्रभु का आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है और मेरी आवाज ध्यान से सुने। And understand and listen to my voice. Firstly, the Lord God's Spirit is upon me. और प्रभु का वचन क्या कहता है? What does the word of God say? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ, आगे। क्योंकि यहोवा ने हाँ सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ हाँ, मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। हालेलुया।